केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की। युद्ध में राजा मारे गए। दुख में रानी भी उनके साथ सती हो गई। राजा का इकलौता पुत्र चंद्रहास अभी 5 साल का ही था। दाई ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला और कुंतलपुर ले गई। दाई मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे। गांव के सभी स्त्री पुरुष ऐसे सुंदर बालक से बहुत प्यार करते थे। कहते हैं जो अनाथ हो जाता है और जिनका कोई नहीं होता उनके स्वयं भगवान होते हैं। ऐसे ही एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुंचे। बालक को एक शालिग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र दे बता गए। नन्हा बालक देव ऋषि की बात से हरि भक्त हो गया। अब वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से प्रभुगान करते हुए नृत्य करता। देखने वाले मुग्ध हो उठते। कुंतलपुर के राजा परम भक्त एवं संसार के विषय से पूरे विरक्त थे। विरक्त यानी भोग विलास से दूर रहने वाला। उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री धृष्ट बुद्धि करता था। मंत्री की अलग से भी बहुत बड़ी संपत्ति थी। राजा तो भगवत भक्ति में रहते थे, तो एक प्रकार से कुंतलपुर के शासक मंत्री धृष्ट बुद्धि ही थे। उनका मदन नाम का योग्य पुत्र था, जो उनकी राज्य के कार्य में सहायता करता था। मंत्री धृष्ट बुद्धि विविशा नाम की एक अति सुंदर कन्या भी थी। मंत्री की रुचि केवल राजकार्य और धन एकत्रित करने में ही थी, किंतु उनका पुत्र मदन भगवान भक्त था। वह साधु संतों की सेवा करता था, इसलिए मंत्री के महल में जहाँ राज रंग चलता वहाँ कभी कभी संत भी एकत्रित हो जाते थे। भगवान की पावन कथा भी होती थी। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री धृष्ट बुद्धि अपने पुत्र के कारण कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे। भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान का कीर्तन करते हुए चंद्रहास बच्चों की मंडली के साथ निकले। कीर्तन की ध्वनि सुनकर मदन ने ऋषियों के कहने से सबको वही बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने लगे। मंत्री भी इसी समय वहां आ पहुंचा। आगे कहानी एक नया मोड़ लेगी।